के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए एक टास्क फोर्स की घोषणा की थी और अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा था कि इससे इंडस्ट्री की कंप्लायंस कास्ट कम होगी और एक्सपोर्ट से जुड़ी इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। उस संबंध में आप सबके ध्यान में होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग भी हो चुकी है। सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स तथा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी तथा देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में 2 इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स भी गठित किए जा चुके हैं। आप सबके ध्यान में होगा उसी दिन डबल दीपावली की भी घोषणा हुई थी। उस दिशा में 21 अगस्त को जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 2 स्लैब का स्ट्रक्चर अप्रूव कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सितंबर के पहले सप्ताह में होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो आप सबको इंतज़ार है शायद इंतज़ार पूरा हो जाए। आज जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें तीव्र गति वाले रिफॉर्म ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे और एक नए सामर्थ्य के साथ देश का बिजनेस और इंडस्ट्री भारत के उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकेगा। 2023 में 2 करोड़ 11 लाख और 2024 में 2 करोड़ 36 लाख से ज़्यादा लोग टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए थे। पहलगांव के बर्बर आतंकी हमले के पश्चात टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कुछ वक्त के लिए पूरी तरह से थम गया था। जून से पुनः एक नई ऊर्जा आने लगी और श्री अमरनाथ जी यात्रा के सफलतापूर्वक आयोजन के पश्चात, जिसमें 4 लाख से ज़्यादा भारत के कोने कोने से और विदेशों से भी बाबा बर्फानी के श्रद्धालु दर्शन किए, फिर से वो सिलसिला प्रारंभ हो गया है। देश की सबसे पुरानी ट्रेड एसोसिएशन में से एक इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो 100 वर्षों से शताब्दी वर्ष मना रहे हैं ट्रेड बिजनेस को फैसिलिटेट करने और इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए पूरे समर्पित भाव से जुटा है, उसका श्रीनगर में कार्यक्रम अपने आप में देश के दुश्मनों के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में जब हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो भारत आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता है। आप सबने जिस प्रकार व्यवसाय और उद्योग के हितों को बढ़ावा देने, उनके हितों की रक्षा करने, मेंबर्स की सहायता और सरकार और प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच एक ब्रिज का काम किया है, उससे देश में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को एक मजबूत आधार मिला है और आपने ये भूमिका लंबे समय से निभाई है। पिछले 100 वर्षों में पॉलिसी एडवोकेसी हो, वैश्विक व्यापारिक कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप हो, इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करने की जिम्मेदारी हो, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के लिए रेगुलेशन में योगदान और सुझाव देना हो, वैश्विक बाजार में भारत के कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने में आप सबने जो योगदान किया है, उसे देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशन भारत की मजबूत इकोनॉमी के महत्वपूर्ण पिलर्स में से एक महत्वपूर्ण पिलर है। आज हम स्थिर और मजबूत इकोनॉमी के रूप में अपनी पहचान कायम कर सके हैं। अभी 10 दिन पहले S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की दीर्घकालीन सावरिन साख को BBB-
से बढ़ाकर BBB और अल्पकालिक रेटिंग को A3 से बढ़ाकर A2 कर दिया है। 21 अगस्त को ही इकोनॉमिक टाइम्स पोल का एक रिसर्च सर्वे आया है कि अगले वर्ष की तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ 6.7% होगी और भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी भी होगी। 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के सहयोग से एक न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम ने जन्म लिया था और मैं कह सकता हूं कि उसके पश्चात जो आंकड़ा आप बोल रहे थे, पूरे देश में एक फेवरेट डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर बन गया था। 1000 से ज़्यादा स्टार्टअप जो पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, शुरू हो गए हैं और इसमें जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि 1/3 का नेतृत्व हमारी बच्चियां कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कनेक्टिविटी, ज़रूरत है। रोड हो, रेल हो या एयरपोर्ट हो, ये सभी जम्मू कश्मीर में अच्छी स्थिति में है। 6 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कश्मीर को कन्याकुमारी से रेल नेटवर्क से जोड़ दिया है। अभी अगस्त में जब हर घर तिरंगा या तिरंगा यात्रा निकल रही थी, पुलवामा जिसकी चर्चा दूसरे कारणों से थी, वहाँ मैं समझता हूँ कि हजारों की संख्या में नौजवान भारत का तिरंगा लेकर के निकले थे। दुनिया ने उसे देखा था। लाल चौक पर जहां शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता था, अब रात को 11 बजे भी चहल पहल रहती है। हर एक शहर, हर एक गांव में भारत माता के नारे गूंजे हैं। जहां 150 दिन हड़ताल के हुआ करते थे और वो भी पड़ोसी देश के इशारे पर, वो पिछले 5 वर्षों में हड़ताल कोई हुई नहीं। लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, DDC के चुनाव हुए और आधी रात को भी उम्मीदवार शांतिपूर्वक गांवों में, सुदूर गांवों में जाकर प्रचार कर रहे थे। देश में भी बड़ा अंदेशा था, दुनिया में भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने रिगिंग की कोई शिकायत नहीं करी। अनुमान तमाम तरह के थे, गोली बारूद की बात छोड़िए, एक कंकड़ तक नहीं चला। और मैं कहूँ कि 30-35 वर्षों में सबसे ज़्यादा मतदान पिछले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में हुआ। एक समय था कि आतंकवादी मारा जाता था तो पूरी घाटी बंद हो जाती थी, स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाते थे। वो प्रथा अब समाप्त हो गई। जुलूस निकलता था, हुजूम उमड़ता था। अब मुझे लगता है कि अब आतंकवादियों के खिलाफ कश्मीर की आवाम सड़कों पर उतरने लगी है और ख़ास तौर से 22 अप्रैल के बाद, 23 अप्रैल से लेकर मैं कहूँ कि पूरे सप्ताह तक कश्मीर की आवाम जिस तरह से आतंकवाद, आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए, मैं 5 वर्षों में मैंने तो नहीं देखा। अनेक बुजुर्ग लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा हम तो यहाँ आज़ादी के बाद से ही हैं, हमने भी ऐसा दृश्य नहीं देखा। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा फर्क आया है और इस फर्क के पीछे पूरे देश की ताकत है। आप सबके बीच में विश्वास से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर अब नए सपने देखने लगा है। समाज में नई आकांक्षाओं का जन्म हुआ है, युवाओं के भीतर नए संकल्प जगे हैं और जम्मू कश्मीर पिछले 5 वर्षों में डेवलपमेंट के अनेक पैरामीटर्स पर देश के बाकी राज्यों के समकक्ष खड़ा होने लगा है।